रामचरितमानस में जब भी कोई अच्छी घटना घटित होने वाली हो या कोई दुर्घटना घटित होने वाली हो तो गोस्वामी तुलसीदास जी वहाँ से चालू करते हैं। एक बार ये शब्द आया तो समझ जाना चाहिए कुछ न कुछ होने वाला है। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाई संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। तब सती को मोह हुआ और उसने दक्ष के यज्ञ में अपने प्राण तजे और पार्वती के रूप में जन्म लिया। तो ये कहानी यहाँ से चालू हुई कि एक बार त्रेता युग माही। और उसके बाद में पार्वती जी ने शंकर भगवान से प्रभु के बारे में पूछा, राम जन्म की कथा के बारे में। तब शंकर भगवान ने कहा कि राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक ते एका नारद शाप दीन एक बारा जन्म एक लगी तब अवतारा। एक बार नारद जी ने शाप दिया तब जन्म हुआ। तब पूरी कथा आती है। उसके बाद में नारद जी को मोह हुआ, उसकी जो वर्णन करते हैं तो वहीं से चालू होते हैं। एक बार कर तल कर वीणा गावत प्रभु गुण गान प्रवीणा क्षीर सिंधु गवने मुनि नाथा जहाँ बस श्रीनिवास श्रुति भाता। तब नारद जी का मोह हुआ और उन्हें बंदर का रूप दिया और उसके बाद में उन्होंने शाप दिया। उसके बाद में एक बार भूपति मन माही भय गलानी मोरे सुत नाई। राजा दशरथ को ये ग्लानी हुई कि मेरा कोई पुत्र नहीं है। तो वो उसके बाद में संगी ऋषि आते हैं और पुत्र काम शुभ यज्ञ कराते हैं और चारों पुत्र जन्म लेते हैं। उसके बाद में जब पुत्र जन्म हो जाता है तो उसके बाद में फिर आता है एक बार जननी अनवाए करी श्रृंगार पलना पोड़ाए। तब माता को अपना विश्व रूप दर्शन प्रभु श्री राम बालपन में देते हैं। दिखरावा निज मातु ही अद्भुत रूप अखंड रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। उसके बाद में जब वो वनवास में रहते हैं तब जयंत उनके साथ में इंद्र का पुत्र कुटिलता करता है। सीता चरण चोंच हति भागा मूड मंद मति कारण कागा। तो उसकी शुरुआत भी वहीं से होती है कि एक बार चुनी कुसुम सुहाए निज कर भूषण राम बनाए पहिराए सीतई सती सादर। अब इसके बाद में जब शूर्पणखा आती है पंचवटी में तब शूर्पणखा रावण की बहनी दुष्ट हृदय दारुण जिमी अहनी पंचवटी सो गई एक बारा देखी विकल भई जुगल कुमारा। अब वह सीता लक्ष्मण और प्रभु श्री राम पंचवटी में है और शूर्पणखा आती है और उनसे प्रभु श्री राम के पास में सुंदर रूप धारण करके आती है और प्रणय निवेदन करती है। प्रभु श्री राम कहते हैं कि मैं विवाहित हूँ, मेरा पुत्र भाई जो है वो अनुज वो कुमार अहि कुमार मोर लघु भ्राता, आप उनके पास जाइए। तब उन्होंने कहा कि मैं तो सेवक हूँ इनका और अगर तू मेरे से शादी करेगी तो तेरे को भी सेविका बनना पड़ेगी और वहाँ उनसे शादी करेगी तो रानी बन के रहेगी तो उनके पास में जा। इस प्रकार से जब एक दूसरे को फुटबॉल बना दिया शूर्पणखा को और उसके बाद में जब प्रभु श्री राम इशारा करते हैं लक्ष्मण को नाक कान काटने का तो नाक कान काट देते हैं। तब पार्वती जी शंकर भगवान से कहती है कि धर्म हेतु अवतरे हो गुसाई। आपने धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया है पर नारी के ऊपर उसने बिगाड़ा क्या था? खाली प्रणय निवेदन ही तो किया था। उसके बाद में आपने उसके नाक कान काटने के आदेश दे दिए। ऐसा आपने क्यों किया? क्योंकि नारी अवध्य है, नारी पहले नारी है, उसके बाद में वह उल्टा है, राक्षसी है या कोई भी उसका वेश्या है, परंतु उससे पहले वो सबसे पहले नारी है और नारी पूज्य है। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। इसलिए कोई भी नारी उसका अंग भंग भी नहीं किया जाता है न उसे मारा जाता है। फिर भी आपने ताड़का का वध कर दिया और शूर्पणखा के नाक कान काटने का आदेश दिया। जो आदेश देता है वही सबसे बड़ा गुनाहगार है, काटने वाला गुनाहगार नहीं है। जैसे किसी ने फायर आदेश दे दिया तो जो फायर का आदेश देता है वही गुनाहगार है, जो गोली चलाता है वो थोड़ी है क्या? तो प्रभु श्री राम आपने ऐसा क्यों किया कि शूर्पणखा को नाक कान लक्ष्मण को काटने पड़े?
इन सब का युक्ति युक्त उत्तर भगवान शंकर देते हैं। वह उत्तर क्या है वो हम